आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से शिव पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ में आज ब्रह्म मुहूर्त में विभिन्न अभिषेकों के बाद विशेष श्रृंगार के साथ ज्योतिर्लिंग की पूजन अर्चन की गई। वहीं मौसम की तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भक्तों की आस्था मौसम पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बाबा केदारनाथ के जयकारों से संपूर्ण केदारपुरी गुंजायमान हो गई। इधर का वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था जिस तरीके से कर रखी है बारिश में लोगों के लिए, वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रॉपर लाइन से आ रहे हैं लोग। सोमवार है, पहला सावन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना आनंद में है, बहुत ज़्यादा आनंद में है। मन एकदम बहुत खुश है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। सारी व्यवस्था अच्छी है। उधर हरिद्वार के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचने लगे थे। हरिद्वार स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में पूजन का विशेष महत्व है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि श्रावण से 4 माह तक भगवान शिव गंगा में वास करते हैं। चंपावत जिले में भगवान शिव के सप्त स्वर स्वरूप मंदिर होने के कारण सावन के महीने में इन स्थानों में पूजा करने का भी खासा महत्व माना जाता है। सोमवार तो जरूरी करना चाहिए। जो सोमवार सावन के सोमवार होते हैं उनको करने से पूर्ण फल मिलते हैं। सुख शांति संतान की वृद्धि होती है, धन संतान में वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है, रोग भय व्याध ये सब दूर करते हैं। उसमें शंकर भगवान की हमेशा कृपा बनाई रहती है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में स्थित पौराणिक बागनाथ मंदिर में श्रद्धालु सुबह से लाइन में खड़े होकर जलाभिषेक व पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यहाँ भी श्रद्धालुओं में सावन को लेकर काफी उत्साह नजर आया। हर साल की भांति श्रावण का महीना इस साल भी आप देख रहे हैं कि सुबह से भीड़ तो है ही। सबसे पहले यह है कि आज सुबह से लगातार 2-3 बजे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, फिर भी भक्तों का कोई प्रकार की किसी प्रकार की कमी यहाँ पर दिखने को आपको नहीं मिल रही है। सुबह से यहाँ पर पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक जो भी है सुबह से चल रहा है। वहाँ नदी के किनारे से लेकर के यहाँ तक लगातार भक्त अपनी श्रद्धा को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। वहीं हर हर महादेव के उद्घोष के बीच उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर बाबा से सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांगी। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ अनादिकाल से इस मंदिर में विराजमान है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। यहाँ शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। जो एक अपनी अनूठी और अनुपम जो छटा है वो अपना पे विस्मय कर देती है, सबको मनोहारी है। तो इसलिए जो ये दिव्य और जो पुण्य अवसर सावन का महीना है, वो सावन का महीना पूरे साल भर में एक इसलिए माना गया है, इसलिए ये विशेष माना गया है क्योंकि इस माह की जो शुरुआत होती है श्रवण नक्षत्र से होती है। तो श्रवण नक्षत्र के कारण ही इसको सावन कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने जो हलाहल पान किया था, जब देवासुर संग्राम जब हुआ था, तो हलाहल जब भगवान ने पिया तो तब उन्होंने अपने कंठ में रखा। तो उस गर्मी को, उस ज्वाला को और उस शक्ति को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए ही सावन का महीना और माँ गंगा जो पृथ्वी लोक में आई तो वो सावन का महीना ही था। इसलिए बाबा का जो विशेष पर्व है सावन का महीना है। इसी सावन के महीने में बाबा को जल से अभिषेक किया जाता है। विशेष जल से अभिषेक इसलिए किया जाता है कि बाबा जो अपने चंद्रमा अपने माथे में रखी हैं और कंठ में जो उन्होंने जो विष रखा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए। वहीं सीमांत जनपद चमोली के शिवालयों में भी आज जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु तड़के ही लंबी कतारों में नजर आए। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में सुबह 3 बजे से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। यहां श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि के लिए गोपीनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सोमवार है, पहला सावन का पहला सोमवार है, तो सभी गोपीनाथ जी में दर्शन के लिए आए हैं और इसकी बड़ी मान्यता है। इस मंदिर की रुद्रनाथ स्वरूप है यहाँ पे, तो हम सभी दर्शन अभिलाषी आए हैं ईश्वर के दर्शन करने, भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करने। उधर टिहरी जिले के नीलकंठ, बहेड़ा, पिलखेश्वर, देवलसारी, सतेश्वर, नील चामेश्वर, त्रिदेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जिले के प्रसिद्ध शिवालयों में से एक देवलसारी महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा का जलाभिषेक किया और मनोकामनाएं मांगी। यहाँ पर लोगों की पहले से बहुत गहरी आस्था है। इस मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। हमारी भी ऐसी मनोकामना होती है, सभी भक्तों की जो भी मनोकामनाएं पूरी होती है, हमारी गहरी आस्था है। इसीलिए
उन बारिश के बाद भी आज भोलेनाथ की कृपा हुई कि हमें यहाँ आने का मौका मिला।